एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ आइडिया बाय सीमा शर्मा। हमने केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। आज इस सेशन का डे 3 है। अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हर दिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स। तो आपके पास देखिए, हमें फाइंड आउट करना है रेट परसेंटेज। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, रेट ऑफ परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम भी गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, पी इंटू रेट हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू में टाइम क्या है आपके पास 10 ईयर्स, अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास जो रेट परसेंटेज है वो आ जाएगी आपके पास 4%। सो योर करेक्ट आंसर इज 4%। Now we move on question number 2. Question number 2 is on simple interest a certain sum becomes 3400 at 12% per annum in 3 years, find the sum। अब क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भाई सिंपल इंटरेस्ट पर कोई जो सम है वो कितना बन जाता है, 3400 बन जाता है। 3400 अगर बन गया तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे इसको, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें अगर हम देखें उन्होंने क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट, देखिए जो अमाउंट है वो 3400 बन जाती है, 3400 माइनस P कर देंगे तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखोगे 3400 माइनस P विच इज इक्वल्स टू P इंटू रेट परसेंटेज आपको गिवन है 12, टाइम आपको गिवन है 3 अपॉन में 100। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको कट कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 25। तो हम क्या करेंगे, 3400 इंटू 25 माइनस 25P, बिकॉज ये 25 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9P। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो 25 है वो इधर जाकर ऐड हो जाएगा 9 में, 9P प्लस 25P करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34P विच इज इक्वल्स टू 3400 इंटू 25। अभी आप इसको कट कर देंगे, 34 1 ज़ा 34, 34 1 ज़ा 34, 100 इंटू 25, देन यू विल गेट द आंसर P इज इक्वल्स टू 2500। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा आ जाएगा 2500 रुपीज़। Now we move on next question. Next question is a sum of money doubles itself in 12 years. जो sum of money है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, कितने years में, 12 years में। Find the rate percent per annum of simple interest। अब देखिए जो रेट ऑफ मनी है वो हमारी क्या हो गई है, डबल हो गई है। द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स में आपके पास डबल हो जाती है। डबल हो जाएगी तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए वही चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर वो अमाउंट हमारी डबल हो गई तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या आएगा, P आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज P, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू में टाइम हमें दे रखा है 12 ईयर्स, इंटू में 100। तो आपके पास रेट परसेंटेज क्या आ जाएगा, इसको कट कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 25 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू R। तो इसको हम करेंगे 3 8 ज़ा 24। देखिए इतने से ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8.33% आ रहा है। कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑप्शन से पता चल रहा है, बिकॉज उनकी जो फर्स्ट डिजिट है सभी की डिफरेंट है, तो आप वहीं पर टिक लगाएंगे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of rupees 2200 is deposited in a bank for 3 years at a 7% rate of interest per annum. Calculate the amount after the maturity period if the interest occurred on the sum is simple interest। मीन्स हमें जो सम गिवन है आपके पास 2200, 3 ईयर्स के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें फाइंड आउट करना है
कि आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड जो इंटरेस्ट अकर्ड हुआ सम पे वो कितना इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट हमें जस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए वही सिंपल हम लगाएंगे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप देखेंगे जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 इंटू 7 3 ज़ा 21, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 462 रुपीज़। अब उन्होंने क्या बोला था, कैलकुलेट द अमाउंट, हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने अमाउंट बोला है या सिंपल इंटरेस्ट बोला है। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 462 भी दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं किया होगा तो आप 462 लगा देंगे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 2200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा 462। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 26456 आ जाएगा आपके पास, अगेन 2। दिस इज योर अमाउंट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज Suresh borrows rupees 80,000 at 24% per annum simple interest and Ramesh borrows rupees 91,000 at 20% per annum simple interest. In how many years will their amounts be debt be equal? अब देखिए मतलब सुरेश ने जो है वो 24% सिंपल पर एनम से उसने कितने रुपीज़ जो है वो बोरो किए हैं 80,000 रुपीज़, और रमेश ने किए हैं 91,000 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट पर ही दोनों ने किए हैं। हमें वो टाइमिंग फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर्स में जो इनकी अमाउंट है, मतलब जो ऋणों की राशि है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी दोनों की, कितने टाइम में। तो देखिए इसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास, जो टाइम निकालने का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास देखिए रमेश की ज़्यादा अमाउंट है, रमेश की अमाउंट हमने ले ली, ज़्यादा अमाउंट में से जो स्मॉलर अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से 80,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, देखिए जो 80,000 जो अमाउंट थी वो कितने परसेंट से थी, 24% से, माइनस फिर 91,000 जो अमाउंट है वो कितने परसेंट से है, 20% है। तो ये हम टाइम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स दोनों का जो प्रिंसिपल है, जो दोनों ने अमाउंट बोरो की है वो माइनस करेंगे। माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11,000। अब यहाँ पर 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 19200। बिकॉज यहाँ पर देखिए 24% था, 24% है तो परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो 100 से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 2 जीरोस एज सच। इसी टाइप से यहाँ पर भी 100 था, 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी। 91 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा, 18200। देन वी विल सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इनको, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 1000, जीरो गेट कैंसिल आउट, सो 11 इज योर आंसर। तो 11 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट बिकम 12,100 आफ्टर 2 years एंड 13,310 आफ्टर 3 years। देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए हमें ना तो उसने सिंपल इंटरेस्ट बताया है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें, अमाउंट दे रखी है। देखिए 2 years में उसकी अमाउंट हो जाती है 12,100 और 3 years में उसकी जो अमाउंट है वो हो जाती है 3,310। तो हमारी 1 year की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 year की अमाउंट निकालेंगे हम 3,310 में से माइनस कर देंगे 12,100 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करके 1,210 रुपीज़ आ जाएगा। ये 1 year की अमाउंट आ गई। अब देखिए जो 1 year की अमाउंट आती है वो आपके पास क्या आएगा, ये जस्ट देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही हम ले लेते हैं कि जो 1,210 जो अमाउंट है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है। और जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 मीन्स जो आपकी ये अमाउंट आई है 2 years के लिए, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 times जो आपका ये इंटरेस्ट आया है 1 year के लिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल रेट इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल रेट इंटरेस्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल रेट इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आपके पास लगेगा जो आपका इंटरेस्ट आया है, मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट आपका ये माइनस करके आया है 1 year के लिए वो लगाएंगे। अपोन में क्या कर देंगे, जो 2 years के लिए अमाउंट है माइनस में 2 इंटू 1,210 मीन्स 2 years की ये अमाउंट जो आपने 1 year के लिए निकाली है वही वो अमाउंट हम 2 years के लिए निकाल लेंगे।
1210। अब आपके पास जो A2 है, A2 अमाउंट क्या है जो ये स्टार्टिंग में दे रखी है 12,100, 12,100 माइनस 1210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2420 इंटू में क्या करेंगे 100, बिकॉज आपको रेट परसेंटेज निकालना है। रेट परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 100। अब 1210 अपॉन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 9680 इंटू 100, देन बाय सिंप्लीफिकेशन आप कट करेंगे इसको, ये आपका जाएगा 8 पर। अगेन फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 25, तो आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 12.5। मीन्स इसमें आपको देखिए ध्यान से करना है कि मीन्स जो 1 ईयर का अमाउंट, मीन्स जो 1 ईयर की अमाउंट होती है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एनुअली लग रहा है यहाँ पर। रेट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितनी हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आया है वो ऊपर न्यूमिरेटर में रखेंगे, नीचे हम क्या रख देंगे जो 2 ईयर्स की अमाउंट थी उसमें से हम डबल ऑफ माइनस कर देंगे, बिकॉज 2 ईयर्स के लिए ही हमने इसको लिया है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rohan borrows rupees 6,000 from Mohit at 3% per annum on simple interest. He pays rupees 240 as interest. When will he pay the debt? अब कहते हैं वो रोहन ने 6,000 रुपीज़ ले लिए हैं मोहित से, 3% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं। ही पेज रुपीज़ 240 एज अ इंटरेस्ट, जो एज अ इंटरेस्ट वो पे करता है, मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट वो पे करता है वो 240 पे करता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए टाइम अब हम ध्यान से देखें तो मंथ्स में गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 240। जो प्रिंसिपल है वो आपके पास आ जाएगा 6,000 इंटू रेट जो है वो 3 है, टाइम है आपके पास फाइंड आउट करने के लिए, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 240। 20 गेट कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या होगा, इसको इस जीरो को इससे कैंसिल आउट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास जो टाइमिंग है वो क्या आ जाएगा, इसमें आपको कुछ मिस्टेक नहीं लग रही, अगेन कट करके देखते हैं। 3 0 जो है वो कैंसिल आउट हो गई, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गई। 2 3 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आएगा यहाँ पर। जब 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 4 अपॉन 3 आएगा आपके पास। टाइम आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन 3। अब देखिए अगर इसको हम होल में लिखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बचेगा 1 अपॉन 3। अब देखिए ये 1 ईयर तो ये हमारा आ गया है, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स तो हमारे ये हो गए, और 1 अपॉन 3 मंथ मीन्स 1 अपॉन 3 ऑफ किसका, 12 का, दैट मीन्स 3 4 ज़ा 12, 4 मंथ्स हमारे पास ये आ जाएंगे। तो 12 प्लस 4 दैट मीन्स ये आ गए आपके पास 16 मंथ्स, 16 मंथ्स आ जाएंगे आपके पास। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 16 months. Now see the next question. Next question is, if P upon T is the amount borrowed from bank B and R is the rate of simple interest for I years, then what will be simple interest? तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब जो अमाउंट है, इफ P अपॉन T इज द अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक B, तो दैट मीन्स जो अमाउंट है वो क्या है, P अपॉन T 2 हो गई आपके पास अमाउंट, रेट जो है वो R दिया है, इंटू में T जो है वो टाइम दे दिया, अपॉन में 100। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द SI। अगर SI जो है वो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 200। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा, जहाँ पर 200 ध्यान रखना है, अकेला प्रिंसिपल नहीं है, P अपॉन टी अमाउंट जो है वो बोरो की गई है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए लेंट रुपीज 5,000 टू बी। ए ने 5,000 रुपीज लिए बी से फॉर 2 years एंड 3,000 रुपीज टू सी फॉर 4 years, और कहते सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये दिए। ए ने बी को तो दिए 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये, सी को दे दिए 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये।
साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दे दिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर ही दिए हैं और जो ब्याज है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, एंड उन दोनों से कुल मिलाकर 2200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। अब दोनों से कहते हैं कितने रुपीज़ जो है वो कलेक्ट कर लिए उसने, 2200 रुपीज़ जो है एज एन इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि जो पर ईयर जो है वो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए अब इसमें हमें जो इंटरेस्ट गिवन दिया है वो दिया है 2200, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अब इसमें दो इंटरेस्ट लगेंगे, अगर हम देखें एक आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 1 लगेगा और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट 2 लगेगा। मीन्स जो आपको जो अमाउंट ए ने बी को दी है और जो अमाउंट ए ने सी को दी है, ये बी को दी, ये सी को दी, तो इसमें हम क्या लगा लेंगे, P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, रेट तो उनका सेम है, दैट मीन्स R, इसको हम क्या मान लेते हैं, दोनों को ही R0 मान लेते हैं, रेट जो है वो दोनों का ही सेम दे रखा है। अब P1 जो अमाउंट है वो क्या है आपके पास 5000 है, ठीक है, रेट सेम है। T1 जो टाइम है वो आपके पास है 2 ईयर्स, प्लस जो 3000 जो अमाउंट है वो क्या है आपके पास 4 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आप इसको 100 से, जैसे आपका फॉर्मूला होता है, इनटू में आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आर आपने क्या लिया है कॉमन, देन इट विल बिकम इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 10, अगेन 3 जीरोज लग जाएंगी, 3 4 12, अगेन 3 जीरोज अपॉन 100, इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा आर। आपको रेट ही फाइंड आउट करना है, रेट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, आप जैसे भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहें। अब ये 2 जीरोस हैं, ये वाली 2 जीरोस हैं, ये आपकी क्या हो जाएंगी, नीचे 100 से कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 120 प्लस 100, देन इट विल बिकम 220 आर विच इज इक्वल्स टू 2200, then you will cancel out 1 0, 22 1s are 22, 22 1s are 22 0, then you will get the answer 10%. 10% is your correct answer. Now we move on next, which is our last question. On the education loan for 2 years, the SBI granted a loan of rupees 40,000 for the 4 years. The loan was asked from PNB Bank with rupees 10,000. The interest was paid in kind in the form of kind, and the difference has been shown as a repayment in the books. Now determine the annual financial gain. अब देखिए जॉन ने कहते साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एसबीआई बैंक से लिए, कितने रुपीज़ लिए उसने 40,000, और 4 वर्ष के लिए उसने लिए पीएनबी बैंक के साथ 10,000 रुपीज़ का निवेश किया और 6,000 रुपीज़ ब्याज के रूप में अर्जित किया। अब देखिए जो ये 6,000 रुपीज़ उसने गिवन दिया है, ये हमारा दिया है इंटरेस्ट दिया है। यदि दोनों बैंक समान ब्याज दर पर धनराशि कर्ज देते हैं तब वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जो वार्षिक ब्याज दर है वो ज्ञात करनी है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड। सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए 40,000 रुपीज़ हैं, जैसे 40,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है, कितने टाइमिंग के लिए दिए हैं 2 ईयर्स के लिए दिए हैं, ठीक है, अपॉन में 100, अपॉन 100 यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 गेट कैंसिल आउट विथ 0, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें कितना गिवन है 6,000 गिवन है, ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगेन आप 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अगेन कैंसिल आउट करेंगे आप, देखिए आपके पास आएगा 40,000 इंटू आर इंटू अपॉन में आर इंटू टी अपॉन में 100, तो हमने 0 से 0 कैंसिल आउट की, यहाँ पर आपका आना चाहिए 2 टर्म्स आप लेकर चलेंगे, 2 टर्म्स लेंगे, दैट मीन्स आपके पास एक 40,000 अमाउंट थी और एक आपके पास थी 10,000 अमाउंट। सॉरी आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको आपको कैसे करना होगा अभी हम अगेन डिस्कस करते हैं।
मीन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दोनों का टोटल मिलाकर आएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो दोनों का टोटल मिलाकर आएगा। जैसे आपने लिया 6,000 लिया आपने, 6,000 का अलग से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और 6,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और जो 40,000 है वो अपना SBI बैंक से ले रहे हैं। दैट मीन्स देखिए 40,000 लिया आपने, इनटू रेट क्या है आपके पास वो आपको फाइंड आउट करना है, इनटू टाइम है 2 ईयर्स अपॉन 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 800 आर। सेकेंडली जो 10,000 अमाउंट है उसको आप ले रहे हैं कितने, 4 ईयर्स के लिए। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 आर। तो आपके पास देखिए 800 आर एक इंटरेस्ट आ चुका है, 400 आर भी आपके पास इंटरेस्ट आ गया है। दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 आर इंटरेस्ट। और उन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है कि 6,000 रुपीज़ मिल रहे हैं एज अ इंटरेस्ट, तो 6,000 रुपीज़ को 1200 से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जस्ट मीन्स आपने 40,000 के लिए जो उसने SBI बैंक से लिया है उसके लिए इंटरेस्ट निकाला, और जो आपके पास PNB बैंक है उसके लिए आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर इक्वेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6,000 अपॉन 1200। 6,000 लिया आपने, 6,000 अपॉन 1200, जीरो गेट कैंसिल आउट विद जीरो, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5%। R is equals to 5%. So this is all about today. So यही थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस KVS NVS Tier 1 के न्यूमेरिकल एबिलिटी के डेली प्रैक्टिस सेशन डे 3 में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डे 4 की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, मैं उन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, जिसमें आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो उसका जो क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको आंसर उसी समय मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।